आज हमारी बदकिस्मती, हमें खालिस दूध नहीं मिलता, हमें यार सही दवाई नहीं मिल रही, हमें भाईजान दर्जन में ना 10 सही और 2 गले सड़े केले मिल रहे हैं, हमें किलो के अंदर जो है ना 900 ग्राम तोला जा रहा है। पहले ग्रेजुएशन हमारे टाइम में कितने की होती थी? 2-3 लाख रुपए की। आज की ग्रेजुएशन 20 लाख रुपए में हो रही है। 20 लाख रुपए वो फ़ी पे कर रहा है, 10 से 15 लाख रुपए मिसलिनियस एक्सपेंस लगाता है। जब 40 से 45 लाख रुपए में एक बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, उसके ऊपर घर से भी प्रेशर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को स्टडी करो, हज़रत उस्मान गनी को स्टडी करो। मैं तो ये बात करता हूँ, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के तरीक़ों को और जेफ बेज़ोस के तरीक़ों को कंपेयर करो। जेफ बेज़ोस जो आज दुनिया का गालिबन दूसरे नंबर का अमीर तरीन आदमी है, अमेज़न का मालिक है, वो हमारे दीन के उसूलों पर रह कारोबार कर रहा है। उसकी रिफंड पॉलिसी है, आप उससे चीज़ खरीद लो, तुम 1 महीने बाद वापस भी कर दो, तुम्हें वो खुशरूबी से वो अमेज़न जो है वो तुम्हारी चीज़ को कबूल करता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दीन की नफ़ी कर रहे हैं। बच्चों को जो है वो आप प्रैक्टिकल तलीम के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि बच्चे ने आपकी यूनिवर्सिटी से निकल के बच्चा जो है वो जहाज़ के बारे में पढ़ सकता है लेकिन उड़ा नहीं सकता। उड़ाने के लिए उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के ऊपर अपने रहना करें, गवर्नमेंट से मेरे को खैर की उम्मीद नहीं है। डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान का नौजवान शदीद परेशान है, ना कारोबार है, ना कोई मुनासिब जॉब मिलती है, ना कोई ऐसे उनके पास मौके हैं जिसको वो अवेल करके कुछ आगे बढ़ सके। ये चंद एक ऑनलाइन के आजकल स्टार्ट हुए हैं, उसमें डेफिनेटली बच्चों ने बड़ा फ्लरिश भी किया है, लेकिन एक आम अगर हम देखते हैं अपने माशरे में तो बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करके निकाल रही हैं, वो मुझे तो लगता है कि बस एक ATM मशीन की तरह चल रही हैं, लेकिन बच्चे बेरोज़गार होने की वजह से डिप्रेशन में भी आ रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, इसको कैसे देखते हैं? मैं जो है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर जो है नौजवान इस वक्त बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार है और बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, लेकिन मैं किसी और पर्सपेक्टिव से ये बात जो है ना बड़े सोचता हूँ और ये नौजवानों को मोटिवेट भी करना चाहता हूँ। यार पाकिस्तान के अंदर जो मौक़े हैं ना और पाकिस्तान के जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं है। तुमने मायूस नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो यार कंपटीशन ही नहीं है तुम्हारा। अगर तुम आज नेक तरीके से एक साफ़ नीयत से एक दीन के सूनों पर रहते हुए कारोबार शुरू करो, चाहे तुम शरबत बेचना शुरू कर दो, चाहे तुम सब्ज़ी बेचना शुरू कर दो, चाहे तुम फ्रूट बेचना शुरू कर दो, तुम्हारा कोई लसानी नहीं है। तुम अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के ऊपर कोई भी कारोबार करो, अल्लाह उसमें बरकतें नाजिल करेगा। उसकी वजह ये है यार आज हमारी बदकिस्मती, हमें खालिस दूध नहीं मिलता, हमें यार सही दवाई नहीं मिल रही, हमें भाईजान दर्जन में ना 10 सही और 2 गले सड़े केले मिल रहे हैं, हमें किलो के अंदर जो है ना 900 ग्राम तोला जा रहा है। तो यार तुम अगर दीन के असूलों पर रहे कारोबार आज शुरू कर दो, किसी भी तुम करियाने की दुकान डाल लो और अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करके साफ नीयत से अवाम की खैर के लिए काम करना शुरू कर लो। अल्लाह ताला तुम्हें इतना रिस्क देगा, इतना रिस्क देगा कि तुम्हें संभाला नहीं जाएगा। आज जो बड़े बड़े तुम्हारे मार्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, इम्तियाज स्टोर है वो क्या कर रहा है, मतलब एक मिसाल है यार, वो लोगों को सस्ती चीज़ दे रहा है, लोगों को साफ चीज़ दे रहा है, लोगों को सही चीज़ दे रहा है। देखें, जिस बंदे ने कारोबार किया दीन के सूलों पर रह के, जिस बंदे ने कारोबार किया है अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, जिस बंदे ने लोगों से फ्रॉड नहीं किया, नाप तोल में कमी नहीं की, धोखा नहीं दिया, फ़रेब नहीं किया, उसने किसी का झूठ नहीं बोला, किसी का मकर नहीं किया, किसी का फ़रेब नहीं किया, अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी है। और अल्लाह ताला ने जब कुरान के अंदर कह दिया है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, तुम तकवा इख्तियार करो, तुम्हारे लिए रास्ते हैं, तो तुम तकवा क्यों नहीं इख्तियार कर रहे? अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की ज़मानत अपने ऊपर ली है। तुम आज अपनी नीयत को साफ़ कर लो, आज तुम साफ़ नीयत से ये सोच के कारोबार शुरू कर दो कि अल्लाह ताला मुझे भी तो नफ़ा दे और मेरे हाथों जो भी तू काम करवा रहा है, किसी को तो अगर सौदा बिकवा रहा है तो अल्लाह ताला उसके लिए भी खैर और बरकत का नज़ूल फरमा। आज तुम कभी ज़िंदगी के अंदर, आज ये मेरी बात लिख लो, कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को स्टडी करो, हज़रत उस्मान गनी को स्टडी करो। मैं तो ये बात करता हूँ, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के तरीक़ों को और जेफ बेज़ोस के तरीक़ों को कंपेयर करो। जेफ बेज़ोस जो आज दुनिया का गालिबन दूसरे नंबर का अमीर तरीन आदमी है, अमेज़न का मालिक है, वो हमारे दीन के उसूलों पर रह कारोबार कर रहा है। उसकी रिफंड पॉलिसी है, आप उससे चीज़ खरीद लो, तुम 1 महीने बाद वापस भी कर दो, तुम्हें वो खुशरूबी से वो अमेज़न जो है वो तुम्हारी चीज़ को कबूल करता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दीन की नफ़ी कर रहे हैं। हम लोग अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की सरे आम जो है वो नाफरमानी कर रहे हैं। हमने दुकानों के पीछे लगाया हुआ खरीदा हुआ माल वापस नहीं हो सकता, जबकि हमारे नबी ने यह फरमाया है कि खरीदा हुआ माल वापस करना जो है वो एहसान है, बेहतर है। तो यार हम अपने नबी की सरे आम तौहीन कर रहे हैं ये लिख के कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं हो सकता। मेरे नबी ने एक चीज़ मुझे हुक्म दे दिया, एक चीज़ उन्होंने मुझे एक कही है, तो मैं कौन होता, मेरी क्या मजाल है कि मैं उसकी नफ़ी करूं? लेकिन इसमें नौजवान के लिए अब देखें, एक बच्चा जब निकलता है ना, उसके ऊपर एक प्रेशर है। प्रेशर क्यों है? पहले ग्रेजुएशन हमारे टाइम में कितने की होती थी? 2-3 लाख रुपए की। आज की ग्रेजुएशन 20 लाख रुपए में हो रही है। 20 लाख रुपए वो फ़ी पे कर रहा है, 10 से 15 लाख रुपए मिसलिनियस एक्सपेंस लगाता है। जब 40 से 45 लाख रुपए में एक बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, उसके ऊपर घर से भी प्रेशर, पेरेंट्स की तरफ से तो प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर, यारों दोस्तों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, वो ये मोटिवेशन कैसे ले सकते? मैं ये कहता हूँ कि देखें, कभी भी ना ये आपके तवज्जुह से मैं कहता हूँ, अगर कोई वालिदैन देख रहे हैं या कोई बुज़ुर्ग देख रहे हैं तो
उनको अपने बच्चे को ना खुली स्पेस देनी चाहिए। और मैं अब नौजवानों को भी कहता हूँ कि यार जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सलाहियत दी है, जो तुम्हें आइडिया दिया वो किसी और के पास नहीं है। तुम अपना आइडिया खुद जनरेट करो, तुम एक नई जिद्दत में जाओ, तुम एक नए आइडियाज़ के ऊपर वर्क करो और वो आइडिया के ऊपर डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इन दिस वर्ल्ड, दिस इज़ नॉट व्हाट यू डू, इट्स हाउ यू डू इट। मतलब ऑनलाइन हज़ारों लाखों जो है वो स्टोर्स हैं, लेकिन उसके अंदर सिलेक्टेड स्टोर है जहाँ पे आप शॉप करते हैं, सिलेक्टेड आपकी मार्केटिंग टूल्स हैं। मैं अपने जहन से काम करो और आप नीयत अपनी खालिस रखो। जिस तरह मैंने पहले बात कही है, अल्लाह ताला को कामयाबी देगा ही देगा। असल में होता ही है कि बच्चा जो है ना वो डिस्करेज हो जाता है। ये मुआशरे वाले डिस्करेज कर देते हैं, यार तुम्हारा आइडिया बकवास है, फ़ारग है, ये तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। लोगों को क्या पता कि उसके माइंड में क्या पिक्चर है, वो किस तरह इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा है। लोग डीमोटिवेट करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो एक बच्चा है जो कारोबार करना चाह रहा है या कोई भी एक इनिशिएटिव लेना चाह रहा है, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसका हौसला बुलंद करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। मेरे नज़रिए के मुताबिक अभी ना कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, लाहौर में किसी जगह पे एक बच्चे ने, यूनिवर्सिटी के बच्चे ने डेमो दिया। वो डेमो क्या था, गालबन माल रोड के ऊपर वो कर रहा था। अब ट्रैफिक का सिग्नल हमारा है, लेट्स से 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रैफिक के सिग्नल का एक स्टैंडर्ड टाइम है 30 सेकंड 40 सेकंड, उसने खुले ही रहना है। उस बच्चे ने क्या किया, उसने ऑटोमेट किया पूरे सिग्नल्स को। लेट्स से 2 गाड़ियाँ, जैसे ही वो 2 गाड़ियाँ गुजरेंगी तो ऑटोमेटिकली वो और ये सिस्टम रेड हो जाएगा। भी है, बिल्कुल है, सऊदी और दुबई के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। जैसे ही दूसरी साइड, अच्छा वो देखता है पूरे का, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा, जहाँ ट्रैफिक कम है वहाँ मिलेगा। उसके बाद कहाँ है वो बच्चा? आज से 6 साल पहले एक यूनिवर्सिटी के बच्चे ने पूरे लाहौर को ऑटोमेट करने का प्रोजेक्ट डेमो दिया उसका। पंजाब गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया। गवर्नमेंट के ऊपर आप रिलाय ना करें, गवर्नमेंट से मेरे को खैर की उम्मीद नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर्स को ये आइडियाज़ पेश करें। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर ये मैं समझता हूँ कि मलिक रियाज साहब जैसे जो लोग हैं उन तक आप अप्रोच करें। अब बड़ा ज़्यादा मैं कहता हूँ ईजी एक्सेस है, उनको अप्रोच करना कोई मुश्किल नहीं रह गया। आप प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हाउसिंग को आप करें। वो लोग अपने इदारों मुखलिस हैं, हमारे हुक्मरान हमारे इदारों मुखलिस नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी हमारे इदारों मुखलिस नहीं है। आपको लगता है डॉक्टर साहब कि इस वक्त हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें तजाद है, थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्लॉ है। उसकी वजह से प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी वाले मौके नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। और यूनिवर्सिटी के मालिकान जो है, मैं समझता हूँ अपना एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है बेहतर करें। बच्चों को जो है वो आप प्रैक्टिकल तालीम के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि बच्चे ने आपकी यूनिवर्सिटी से निकल के बच्चा जो है वो जहाज़ के बारे में पढ़ सकता है लेकिन उड़ा नहीं सकता। उड़ाने के लिए उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसी तरह जो है वो आप कोई भी फील्ड ले लें, आर्किटेक्चर की फील्ड ले लें, आर्किटेक्चर में आप उसको ड्राइंग्स वगैरह बनाना तो सिखा देंगे, लेकिन अगर उसने ऑन फील्ड काम नहीं किया तो उसको वो हकाइक और वो उसके काम के अंदर निखार नहीं आएगा। इवन डॉक्टर है, डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है 1 साल की मेडिकल के बाद, उसमें वो बताते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होनी है, किस तरह होनी है। तो वो एक आपको जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, स्किल्स को आपने प्रैक्टिस नहीं करना, तब तक आपके स्किल्स जो है वो मैं कहता हूँ वेस्ट हो जाएंगे आपके स्किल्स। अगर आप सिर्फ बुक नॉलेज जो है वो सिर्फ आपको एक मैं कहता हूँ एक माइंड के अंदर एक आपकी परसेप्शन क्लियर करता है, प्रोडक्ट नॉलेज देता है, चीज़ों की आपके शऊर पैदा करता है, लेकिन आपको वो इम्प्लीमेंटेशन करने के यूनिवर्सिटीज़ वालों को जो है ना वो उनको प्रॉपर उनके लिए मौके ऐसे वसाइल पैदा करने चाहिए जहाँ पे वो बच्चा जो निकल के वो इम्प्लीमेंट करे चीज़ें। आपको लगता है कि इस वक्त हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है ये वेस्ट से बहुत पीछे है? बहुत ज़्यादा पीछे। वेस्ट को छोड़े, मैं तो कहता हूँ हमारा हमसाया ममालिक जो है वो भी बहुत आगे निकल गया है। हमारे प्रैक्टिकल जो मैं सोचता हूँ हमारा बच्चा जो यूनिवर्सिटी में जा रहा है वो सिर्फ एक बड़ी एक नैरो माइंड अप्रोच के साथ जा रहा है कि चलो मेरे पास डिग्री आ जाएगा, मेरा रिश्ता जो है वो आराम से हो जाएगा और मुझे एक नौकरी मिल जाएगी 20-25 हज़ार रुपये की। और ये कंपनीज भी वो आजकल सिर्फ डिग्री देख रही हैं, बंदे का एक्सपीरियंस नहीं देख रही, यूनिवर्सिटी का टैग देख रही, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी उस हिसाब से पेश किया है उसका। और मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा मैं पेरेंट्स को भी थोड़ा सा यहाँ ब्लेम करना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक भेड़चाल है, MBA आया, बच्चे को जो है ना वहीं पे वेस्ट कर देते हैं। FSC के अंदर ही बच्चे को ये पूछते भी नहीं है कि यार तुम क्या करना चाहते हो। बच्चे को कहते हैं डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है बस, क्योंकि उनको पता है कि यार अगर हमारी बच्ची डॉक्टर बनेगी तो उसका रिश्ता बड़ा अच्छा आएगा, हमारा बच्चा अगर इंजीनियर बनेगा तो उसको लड़की बड़ी अच्छी मिलेगी उसको जो। तो वो मिडिल क्लास अप्रोच से निकलना चाहिए यार। बच्चा जो करता है, मैं कहता हूँ अगर मट्टी के ऊपर भी एक बंदे ने स्पेशलिटी हासिल कर ली है ना, मट्टी के ऊपर भी, तो वो बच्चा टॉप पे जाएगा, फाइनेंशियल भी टॉप पे जाएगा अगर मट्टी में भी उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वो किसी भी फील्ड के अंदर बच्चा अगर एक्सेल कर दे, और बच्चा तभी एक्सेल करता है अगर उसका फील्ड के अंदर इंटरेस्ट हो, वरना वो बच्चा जो है वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और आजकल के डेट में मेरा नहीं ख्याल के कोई भी फील्ड बड़ी छोटी है। इवन एक डॉक्टर है वो भी 25 हज़ार कमा रहा है, एक डॉक्टर है वो 5 लाख भी कमा रहा है। ऑन द अदर हैंड एक छोटा सा ग्राफिक डिज़ाइनर जो है
वो भी 25,000 कमा रहा है, एक ग्राफिक डिजाइनर 10 लाख भी कमा रहा है, तो फील्ड बड़ी छोटी नहीं है। बड़ी छोटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरेस्ट की बात है। अगर एक बच्चे को इंटरेस्ट है और उसने अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल कर लिया तो आपको आसानी आई नहीं, वो बच्चा अपनी मर्जी से पैसे भी कमाएगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। और फोकस और इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है किसी भी फील्ड के अंदर, बंदा एक्सेल तभी करता है अगर उसका इंटरेस्ट वहाँ पे मौजूद हो। अच्छा, ये जो नए से नई डोमेन्स निकलना शुरू हो गई हैं, अब जिस तरह हमने देखा पिछले 3-4 साल में ऑनलाइन अर्निंग के मौके पाकिस्तान से बैठ के, जिस तरह मैं खुद भी अमेज़न पे काम करता हूँ, पाकिस्तान से बैठ के आप अमेरिका, यूरोप के अंदर काम कर रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, इसमें भी बच्चे थोड़ा सा डी ट्रैक हुए हैं। उसमें मावरत के साथ कुछ बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी इसमें अपना फुल पार्ट प्ले किया जी, घर बैठे आप लाखों रुपया कमाएं। ठीक है, कमाने वाले हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसको किस तरह से समझते हैं? क्योंकि जब एक बच्चे के पास एक वीडियो जाती है ना, वो समझता है यार अगर ये लाखों कमा सकता है तो मैं भी कमा। मैं उसका एक लाइन में उसमें जवाब दे देता हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप देखें ये दुनिया बड़ी बेरहम है, कोई आपको मुफ्त में पैसे नहीं देता। आपका सर से पाँव तक आपकी 100% एनर्जीज, आपका 100% जो इंटरेस्ट अगला बंदा लेता है, उसके बाद आपको पैसे देता है। आपने कहीं भी सक्सेस, ये कोई कुलिया नहीं है घर बैठे बैठे लाख कमाए तो आपने वीडियो गेम में व्हाट्सएप खोल लिया तो आप पैसे कमाना शुरू करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी उस फील्ड का 100% नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने सेल परचेज करनी है वर्चुअल, क्योंकि दुनिया जो है डिजिटलाइज हो रही है, तो अब आपके पास मौके हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम या एक इंटरनेट के थ्रू ही आप जो है वो ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आपको ट्रेड नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ मैंने कितने की उठानी है, कहाँ मैंने कितने की बेचनी है, वो आपको पूरा मल्टीपल नॉलेज होना चाहिए। और मैं टेक्निकल डोमेन बेसिकली, आप जैसे लोग जिन्होंने एक्सेल किया इस फील्ड की तरह, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी चाहिए या आपको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। 4-5 महीने बच्चे को ट्रेन करना चाहिए, यार आपने इस तरह वर्क करना है, ये आपकी डोमेन्स हैं, इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों को आपने फोकस करना है, तब आप पैसे कमा सकते हैं। इतना सिंपल नहीं है कि भाई घर बैठे बैठे पैसे कमाएं। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को एजुकेट करें और बच्चों को हुनर तकसीम करना चाहिए। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि जो अल्लाह ताला ने हुनर आपको दिया है, आपने बड़ी ज़्यादा एफर्ट करके जो हुनर आपने सीखा है, वो आगे आप पास ऑन करें, आगे 10 बंदों को सिखाएं, ताकि वो एक सदका जारी है आपके लिए। उस 10 खानदानों को अगर वो कफालत करने में कामयाब हो गया तो उसका अदर सारी ज़िंदगी आपको मिलेगा। तो मैं ये कहता हूँ, और नौजवानों को भी इससे ना घबराएं, फेलियर से ना घबराएं, और किसी के पास जाने से ना घबराएं। अगर आपको किसी का मिन्नत भी करनी पड़े, अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़े और एक एक्सपीरियंस बंदे से आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, तो वो एक्सपीरियंस आपका लाखों अरबों का एक्सपीरियंस है उस बंदे के पास। जो कामयाब बंदों से सीखें, कामयाब बंदों को आप बैठें, कामयाब बंदों को ऑब्जर्व करें, उनकी क्वालिटीज़ को अपनाएं। आपको ये चीज़ें कोई भी दुनिया में सिखाएगा। और आप अपने आप को सबमिसिव कर दें, अपने आप को हम्बल कर दें, लोगों से सीखें। इसमें अना वाली बात नहीं कि मैनू सिखाएगा, नहीं यार। यहाँ पे जो भी, मैं कहता हूँ जो भी बंदा है जिसके बारे में देखें, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को नेगेटिव नहीं बनाया और किसी भी इंसान को 100% पॉजिटिव नहीं बनाया। तो आप जो है वो हर बंदे के अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज हैं, कुछ आप पॉजिटिव गेन कर लें, उसको अपना लें, आप कामयाब हो जाएंगे। पॉजिटिविटीज़ को आप गेन करें ना, पॉजिटिविटी को आप जो है वो अडेप्ट करें, तो आप कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी। और वैसे भी कहते हैं कि कामयाबी के 2 ही तरीके हैं, या ठोकरें खा के सीख लो, या किसी सीखे हुए के साथ बैठ जाओ। देखिए ना, एक बंदा जिसने ठोकरें खाई हुई हैं, आप उसके पास बैठे हैं, आप उससे तजर्बा हासिल करें, उसको आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझे सिखाएं और मुझे आप ट्रेन करें, तो कोई भी ऐसा कमजोर नहीं होता कि वो आपको धुतकार दे। बिल्कुल। तो लोग सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट मांगते हैं, वो रिस्पेक्ट आप दें, वो हर बंदा आपको हर चीज़ सिखाएगा। बेशक ऐसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपसे मुलाकात होती है।